यानी ये सिंबलाइज करता है कि ये सॉलिड है आयरन। ऑफ कोर्स सारे मेटल सॉलिड होते हैं, एक्सेप्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे आपको जी लिखा मिलेगा। जी क्यों? क्योंकि भैया स्टीम से रिएक्शन करा रहे हैं। स्टीम मतलब भाप, और भाप क्या होती है? गैस होती है। चलो बहुत बढ़िया। ये क्या है? आयरन पर ऑक्सीजन की एक लेयर अगर आ जाएगी तो वो कोई लिक्विड तो बन नहीं जाएगा, ना गैस बन जाएगा। कौन रहेगा? वो रहेगा सॉलिड। और हाइड्रोजन क्या होती है? हाइड्रोजन तो होती ही है गैस, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कहीं किताबों में आप ये भी लिखा पाएंगे कि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। कितना हाई टेम्परेचर होता है? तो आपको लिखा मिल सकता है 700 डिग्री। बहुत हाई टेम्परेचर है, ठीक है। हालांकि अगर आप ये टेम्परेचर नहीं लिखेंगे, इक्वेशन के साथ थ्योरी में मेंशन कर देंगे कि व्हेन आयरन इज हीटेड एट अ हाई टेम्परेचर विथ स्टीम इट फॉर्म्स मैग्नेटाइट या फिर आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड, तो नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन अगर किसी किताब में आप देखते भी हैं तो आप 700 डिग्री देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ भैया बहुत हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इस पूरे इक्वेशन से आपने क्या कलेक्ट किया? आपने ये कलेक्ट किया कि आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करके FeO नहीं बनाएगा, वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होता है। Fe2O3 भी नहीं बनाएगा, जबकि Fe3O4 बनाएगा, यानी कि ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। 10th स्टैंडर्ड में थर्मोडायनेमिकली स्टेबल का बस इतना मतलब समझिए कि डिकम्पोज नहीं होगा, फर्दर टूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। रेड हॉट आयरन का मतलब समझ में आ गया। आपको मैंने टेम्परेचर भी बता दिया, हाई टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी भी मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। अच्छा चलिए ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से ऑक्सीडेशन भी बढ़िया हो जाता है। ऑक्सीडेशन समझते हैं ना? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एक मेटल के साथ, किसी एलिमेंट के साथ जब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो ऑक्सीडेशन कहलाया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इक्वेशन में क्या प्रोसेस हो रहा है, तो आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ आयरन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट साइड में आयरन के पास ऑक्सीजन आ गया है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी आप इसको दिखा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आप इसको दिखा देते हैं। चलिए इसके अलावा और क्या बचा? रिएक्शन इज प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये अगर आप लाइन लिखी देखेंगे तो अब समझ पाएंगे। रिएक्शन इज प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ बोथ फेरस एंड फेरिक स्टेट। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रिएक्शन एक लंबी ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्यों? क्योंकि पहले तो FeO बना था। पहले क्या बना था? पहले FeO बना था, जो मैंने आपसे कहा कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं था। Fe2O3 भी बना, जो मैंने आपसे कहा था ये भी स्टेबल नहीं है। फिर अल्टीमेटली आप लंबे समय तक, अच्छे खासे समय तक आप ऑक्सीडेशन प्रोसेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हीट दे रहे हैं। हीट में क्या होगा? ढेर सारा ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा। तो ऑक्सीडेशन होता है इन दोनों का, यानी कि सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, सेकंड स्टेट ऑफ आयरन, थर्ड स्टेट ऑफ आयरन,